हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। अभी जो हम वो सिलेबस में बात करने वाले हैं, जो हमारा 484 वैकेंसी आया है, इसमें क्या हमारा सिलेबस हो सकता है। तो जो उसमें सिलेबस लिखा वो पिछले बार 1/2019 का विज्ञापन संख्या था, जिसमें 902 फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आई थी। वो सेम ही सिलेबस उन्होंने रखा है। तो मैं पुराने वाले सिलेबस को ही डिस्कस करता हूँ, और जैसा कि आपने नया नोटिफिकेशन पे देखा होगा तो सेम ही डिस्कस है। तो आइए हम लोग बिना लेट के हुए अपने सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम दो सिलेबस खोल के इसलिए रखे हैं ताकि इंग्लिश हिंदी दोनों को हम लोग क्या करें, मिक्स करके देखें। सिर्फ इंग्लिश में देखिएगा तो थोड़ा आपको क्या होगा, कन्फ्यूज़न होगा। तो हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके इसलिए यहाँ पे रखे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सेक्शन है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा पहला सेक्शन है वो 30 नंबर का है ना, जिसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी ये सब वाला सेक्शन है। तो ये 30 नंबर का जो 30 क्वेश्चंस का जो सेक्शन है उसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों। तो ये 30 नंबर का सेक्शन है, इसमें सबसे पहले देखिए तो हमारा क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्व यानी कि समसामयिक घटनाएं जो होगा, ठीक है, उससे 6 क्वेश्चन होगा, है ना। करेंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि करेंट अफेयर से 6 क्वेश्चन आप मान लीजिए। भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, है ना, यानी कि इंडियन नेशनल जो राष्ट्रीय आंदोलन है उससे ज़्यादातर क्वेश्चन होता है, तो इससे 6 क्वेश्चन होगा। भूगोल, बिहार, भारत एवं विश्व का भूगोल से जो क्वेश्चंस होगा, है ना, ये इंग्लिश में भी आप देखते चल सकते हैं, तो इससे भी क्वेश्चंस होगा 6 क्वेश्चन। यानी कि आपका करंट अफेयर से 6 क्वेश्चन, हिस्ट्री से 6 क्वेश्चन, भूगोल को 6 क्वेश्चन, और ये हो गया पॉलिटी से 6 क्वेश्चन, है ना। और 6 क्वेश्चंस आपका टोटल 6 क्वेश्चन जो हो गया आपका वो हो गया अर्थशास्त्र से, है ना। इकोनॉमिक्स से 6 क्वेश्चंस हो गया। 6 क्वेश्चंस कहाँ से हो गया, इकोनॉमिक्स से हो गया। तो टोटल इसमें 5 सेक्शन है और 5 इंटू 6 यानी कि 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आएंगे। हिस्ट्री, सिविक्स यानी कि नागरिक शास्त्र, भूगोल, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, है ना, और करेंट अफेयर्स, ये सब मिला के 6 क्वेश्चन आएंगे। तो ये हम 30 क्वेश्चन का सिलेबस हम लोगों ने समझा। फर्दर आगे हम चलते हैं दोस्तों। तो अगला जो हमारा पार्ट बी होगा वो 25 क्वेश्चंस का होगा, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग मिले हुए हैं, है ना। पार्ट बी में 25 क्वेश्चंस है, उसमें मैथ्स और रीजनिंग दोनों मिले हुए हैं। तो मैथ्स का जो सिलेबस है हम इंग्लिश से आपको समझाते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, इंग्लिश से बेटर आपको समझ में आएगा। तो देखिए, कह रहा है कि ये इतना मैथमेटिक्स का टेबल है ना। तो मैथमेटिक्स से जो 25 क्वेश्चन 25 जो होंगे उसमें 15 क्वेश्चन जो होगा सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स से होगा, ठीक है। मैथमेटिक्स में कौन कौन होंगे, तो जो बेसिक आप 10th लेवल का मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वो यहीं पे समझ लीजिए। डाटा सफिशिएंसी ये सब लिखा हुआ, मतलब 10th का पूरा ये मैथमेटिक्स रहेगा। उसके बाद 25 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन जो रहेगा वो क्या रहेगा, लॉजिकल रीजनिंग रहेगा और एनालिटिकल, और 5 क्वेश्चन जो रहेगा वो मेंटल एबिलिटी से रहेगा। यानी कि 15 और प्लस 10 का इसमें कंसेप्ट होगा। 15 मैथ्स से क्वेश्चन होंगे और 10 जो होगा रीजनिंग से क्वेश्चन होगा। टोटल 25 क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो आपको अच्छा लग रहा होगा, है ना। तो ये सारा का सारा हम डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैं इस लाइन से बहुत पहले गुजरा हूँ और हमको ये सारा आइडिया मालूम है, इसलिए मैं आपको एक बार सबसे पहले जो भी बच्चा एक बार सिलेबस को अपने माइंड में मेकअप किया जाता है उसके बाद कोई अच्छा एग्ज़ाम को क्या कर सकते हैं, आप क्रैक कर सकते हैं। बिना सिलेबस के आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग अभी तक देख चुके हैं 30 नंबर का सेक्शन, है ना। उसके बाद फिर 25 नंबर का सेक्शन, और फिर से ये जो हमारा सेक्शन है इस बार का ये फिर से 25 नंबर का सेक्शन है, जो कि साइंस का सेक्शन है ना। साइंस और इन्वायरमेंट इसी में, तो टोटल साइंस ही आप समझ लीजिए। तो साइंस में जो जनरल साइंस है 25 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन जो पूछेगा अप टू 10th लेवल का जो सिलेबस है उससे 20 क्वेश्चन पूछेगा, है ना। और बाकी जो 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा वो इन्वायरमेंट से क्वेश्चन रहेगा। जो अभी लोग रेलवे का एग्जाम देते होंगे तो उसमें इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया होगा, तो 5 नंबर का क्वेश्चन जो होगा इन्वायरमेंट से होगा, ठीक है। तो यहाँ सिलेबस आप इसको देख सकते हैं। अगर किसी को इसका PDF चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हम उसका लिंक वहाँ पे आपको दे देंगे। तो ये हो गया टोटल आपका, टोटल कितना क्वेश्चन हो गया, 80 क्वेश्चन। और 20 मार्क्स का जो होगा दोस्तों वो होगा हिंदी का। 20 मार्क्स का क्या होगा, हिंदी का आपका नॉलेज चेक किया जाएगा। तो हिंदी का जो नॉलेज होगा 20 मार्क्स का वो इस तरह से होगा, है ना। हिंदी का जो नॉलेज होगा वो गद्यांश को पढ़कर समझना, शब्दों और भंडार का, और हिंदी व्याकरण, है ना। टोटल इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने ना करा है। ये टोटल 5 यहाँ से टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल यहाँ से, है ना। 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 मार्क्स के। टोटल 5 क्वेश्चन 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे यहाँ से। अब एक सेकेंड आप वेट कीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रहा है हिंदी में, तो एक बार हम लोग शुरू से काउंट कर लेते हैं ना, बहुत बड़ी बात है नहीं, शुरू से देख लेते हैं। तो 30 नंबर यहाँ, 25 यहाँ, 25 यहाँ, 80
और 20 प्रश्न, हाँ 20 प्रश्न है यहाँ पे। देखिए ये थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था, तो 20 प्रश्न है यहाँ पे हमारा है, ठीक है। टोटल हिंदी से टोटल कितने प्रश्न होंगे दोस्तों? 20 प्रश्न होंगे, है ना। हम नीचे आके देख रहे थे इसलिए कन्फ्यूज़न हो गया था। तो हिंदी से टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 20 क्वेश्चन होंगे। तो 20 क्वेश्चन जब होंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये 5 क्वेश्चन मैं ये देख के कन्फ्यूज़ कर गया था, और मैं आपको पहले बताया था कि हिंदी का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, डायरेक्ट वो 20 क्वेश्चन उन्होंने लिखा है। टोटल 100 क्वेश्चंस का हम आपको बता दिए कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। अब आप लग जाइए, और जितना ज़्यादा है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना ज़्यादा आप सोल्व कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको क्या होगा? एडवांटेज मिलेगा। तो अगर आप अंत तक देखते हुए आ गए हैं तो आज से आप हमारे चैनल पे इसी तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो पा सकते हैं, इन्फॉर्मेटिव, जो कि आपको पूरा का पूरा निचोड़ मिलेगा, ना कि सिर्फ आप कोई बकवास वाली बात हमारे साथ आपको नहीं मिलेगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैं एक स्ट्रैटेजी लेके आऊँगा, और मैं कोशिश करूंगा कि बिहार पुलिस का जितना भी इसमें अभी तक एग्ज़ाम हुआ है प्रीवियस 2 ईयर में, वो सारे के क्वेश्चंस बैंक जो है मैं यहाँ पे क्या करूँ? सोल्व करवा दूँ। तो ये सिलेबस का इतना ही एक छोटा सा वीडियो था। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हम लोग नए लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।